हेलो एवरीवन। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या है, प्राग पारिक के बारे में हम बात करेंगे। प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये फंड जो है कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले जो है अपने एडवाइज़र से पूछ लें, जो भी आपका एडवाइज़र हो। इन्वेस्ट करने का ये है, ये डिस्क्लेमर है प्लीज़, ये रिकमेंडेशन नहीं है। बस हम जस्ट एक देखना चाहते हैं कि एग्जिट लोड क्या होता है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप को ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं ये कैटेगरी क्या है, इक्विटी फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप ये ओपन एंडेड स्कीम है। इसका जो NAV अगर आप देखें 14 नवंबर को ये है 86 पॉइंट समथिंग है। CAGR जो है इसका एनुअल जो निकल के आता है वो 18.83, जबकि जो बेंच मार्क है वो है 12.5, यानी कि इसने बीट किया है कितना, यानी कि 18.83 को माइनस कर दें 12.5, तो वो लगभग जो भी निकल के आया, यानी कि काफ़ी आउट परफॉर्म इसने किया है। बट इस ठीक है। लॉन्च डेट जो है इसकी 5 मार्च 2013 है। एसेट क्लास जो है इसकी इक्विटी है। मिनिमम इसमें टॉपअप जो है आप 1000 कर सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है। बेंच मार्क इसको जो है निफ्टी 500 TRI दिया गया है कि मतलब 500 मतलब जो भी यू नो अगर आप देखें तो जी इंडिया की जो भी, अगर आपने देखा होगा ना, मतलब इंडिया की जितनी भी क्या बोलते हैं, इंडिया का पूरा मार्केट ही इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। TRI मतलब ये डिविडेंड को भी जो है ये ले रहा है, डिविडेंड को भी ले रहा है, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड को नहीं ले रहा है। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये देखिए यहाँ पे कि आप जो टॉपअप करते हो ना, जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आप उसके में जो है कभी 10%, कभी 15%, तो मिनिमम टॉपअप आप ये 1000 रुपये ही करना है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 1000 रुपये होगा। ठीक है। ये ओपन एंडेड फंड है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको मैं बताती हूँ कि कितना जो है इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना है जी, 18.83 माइनस 12.5, यानी कि जो बेंच मार्क है ना, ये जो हमने लिया है निफ्टी 500 TRI, ये बेंच मार्क हो गया। तो इसने इसको बीट किया कितना, 6.33। आप खुद सोच सकते हो कि 6.33, वेट फॉर मोमेंट, एक मिनट, इसे लिखते हैं, यानी कि दोस्तों ये 6.33% से जो है इसने इसको बीट किया है। किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन हम अब अभी एग्जिट लोड में अभी नहीं आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। चलो आ जाते हैं, अभी के भी पढ़ लेते हैं इसको भी। इसमें जो एग्जिट लोड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच परचेज स्विच ऑफ यूनिट्स 10% ऑफ द यूनिट द लिमिट में बी रिडीम विदाउट एनी एग्जिट लोड। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, देखो इस दोस्तों, इस फंड, ये फंड आपसे कह रहा है कि कम से कम भाई मिनिमम 2 साल तक आप बने रहो इसमें। अगर आप 10% यूनिट निकाल लेते हो, मतलब 1 साल से पहले पहले ही, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बट अगर ये कह रहा है, अगर आप 1 साल हुआ भी नहीं उसके अंदर ही आप स्विच आउट करते हो या एग्जिट कर लेते हो, तो 2% लगाएंगे भाई साहब। क्या बोला इन्होंने, हम 2% लगाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। यानी कि 2% बहुत होता है। और अगर ये कह रहे हैं कि भाई अगर जो है आप 1 साल हो गया आपका, तो 1 साल से 2 साल के बीच में निकाल रहे हो तो फिर 1% लगेगा, ये देखिए 1%। और ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद आप निकालते हो तो फिर कोई नो एग्जिट लोड है, ये देखिए। ठीक है। अगर आप जो है इतने दिनों के अंदर निकालते हो, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है एग्जिट लोड। ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं परफॉर्मेंस कम्युनिकेटिव रिटर्न कैलकुलेटर एंड देन रोलिंग। ठीक है। SIP ये तो हमने बता दिया आपको, ये बेंचमार्क आपको पता चल गया है। ठीक है। गोल्ड का और सिल्वर का अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। PPF का देखें तो 7.10% का है। अभी अगर गोल्ड का देखें तो उसने काफ़ी है ना बीट किया है। और निफ्टी इसका तो आप देखेंगे ही। ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं। ये है CAGR सिंस इंसेप्शन। जब से ये जो है स्टार्ट हुआ है, कब से, एक ईयर में अगर देखा आपने तो जी इनका मतलब सिंस इंसेप्शन तो ये है कि मतलब जब से ये मतलब फंड तैयार हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है, ये मैं कह सकती हूँ कि जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने ये वाला बना के दिया है हमको 18.83, जो कि काफ़ी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। अभी हम इसमें आएंगे और है ना, एक मिनट दोस्तों, इसको आप हटा देते हैं। ठीक है। इसमें जो है ये क्या दिखा रहा है कि एक ईयर में जो है इसने 9.25% का रिटर्न दिया प्राग फ्लेक्सी कैप ने। और इक्विटी जो फ्लेक्सी कैप हैं उन्होंने जो है वो कितना दिया, 6.66। ठीक है। अच्छा,
निफ्टी 500 ने कितना दिया 9.63, यानी कि यहाँ पे जो है देखिए शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पे इसने बेंचमार्क ने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ही आगे निकल गया, 9.63 दे दिया इसने, और बल्कि जो है इन्होंने जो है ये दिया 9.25, यहाँ पे थोड़ी सी वो है। तो मैंने फिर अगेन यही कहा कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ना देखो, शॉर्ट टर्म के लिए ना देखो बिल्कुल भी, क्योंकि शॉर्ट टर्म देखना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ना देखो। 3 ईयर्स में अगर आप देख रहे हो तो इसने सोचिए 20.77% रिटर्न बनाया, इसने जो है बाकी जो अदर इक्विटी फ्लेक्सी है उन्होंने 16.22 बनाया, और निफ्टी का जो इसका बेंच मार्क है उसने 16.15% बनाया। मगर अगर मैं जो है ये देखूँ, मान लेते हैं कि अगर आप जो है इसको 3% पे देखो, आप इसको 5% पे देखो, आप इसको 10% पे देखो, इसने जो है हर चीज़ में जो है पूरे सारे जितनी फ्लेक्सी कैप है उनको भी बीट कर दिया, और ये है आपके ना जो बेंचमार्क है उसको बीट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है ना। अगेन मैं फिर यही कहूँगी कि भाई ये जो है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी नेवी का मोमेंट, ये तो चलो ठीक है, ये तो चार्ट है, आप इसको खुद भी देख सकते हो, है ना, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गया आपका इसमें जो है अगर देखें ना आप इसमें अदर्स में जो है करंट असेट एलोकेशन में क्या है, डेट में जो है ये है 11.94% है, म्यूचुअल फंड ये देखिए, कैश इक्विवेलेंट इक्विटी ये इतना, इंटरनेशनल का इसमें जो एक्सपोजर आपको इसने इंटरनेशनल वाला भी दिया है, ठीक है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वैरी करते रहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, शार्प रेशो क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, इसको बताएंगे अभी हम, ठीक है। इसमें थोड़ा देखेंगे पीयर कंपैरिजन, ये मतलब इसका जो कंपैरिजन किया है पारंपरिक का जो है हमने, इसने इतना दिया और 10 सालों में इतना, फिर इस एक और फ्लेक्सी कैप था उसने इतना दिया, देन देखे तो इसने इतना दिया, देन इसने इतना दिया, उसके बाद HDFC में ठीक ठाक दिया 5 सालों में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दिया था इसने, बट ओवरऑल फिर भी देखो पारंपरिक नहीं, इसको भी बीट किया। देन कोटक का देख सकते हैं आप, कोटक जो भी है व्हाटएवर इट इज़, है ना, तो जो है इसने हर जगह पे जो है देखा जाए तो पूरा ही अपने मतलब दोस्तों के साथ भी इसने काफ़ी बीट किया है, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। इसमें देखेंगे पोर्टफोलियो में सेक्टर्स क्या क्या है, टॉप 10 सेक्टर पोर्टफोलियो क्या है, इसमें देखो फ्लेक्सी कैप मतलब इसमें आप जो है स्मॉल कैप भी होता है, लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है ना, सब तरह की चीज़ों, और ऊपर से इंटरनेशनल को भी इन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो ये वैसा नहीं है कि मैं लार्ज कैप अलग से लूँ ये वो लूँ, है ना, वो सब चीज़ें इसमें नहीं है दोस्तों। एक मिनट, इसको हटा देते ना, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इधर एनी अदर थिंग, नो, ओके फाइन, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सेक्टर्स में होल्डिंग है, आप ये देख पा रहे हो, सेक्टर्स में जो होल्डिंग है दोस्तों, यानी कि ये देखो, ये है ना फाइनेंशियल सर्विस, ऑटोमोबाइल, पावर है 28%, फाइनेंशियल सर्विस है, ऑटोमोबाइल अगर देखें तो इतना है, पावर है तो 6% है, ऑयल गैस वाला है तो इतना परसेंटेज है, फास्ट मूव हेल्थ केयर भी है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन है, मेटल्स भी हैं। पोर्टफोलियो होल्डिंग में देखो आप, क्लियरिंग कॉरपोरेशन है इतना परसेंटेज है, HDFC है इतना है, पावर ग्रिड है तो 6% है, बजाज होल्डिंग है 5.2, कोल है, ITC है, ICI है, कोटाक है, अल्फ़ाबेट गूगल जिसको बोल रहे हैं आप, ये मारुति सुजुकी भी है। तो कहने का मतलब है काफ़ी अच्छा है इसका अगर देखें, और इसने बहुत अच्छे से बीट भी किया है, ये भी आप देख ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है हम, हाँ उसके बाद हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करते हैं, वेट फॉर अ मोमेंट, ये है जी हमारा इसमें है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अगर बात करते हैं आप, है ना, या दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़ लेते हैं, व्हाट टू से, दिस मेजर वॉलेटिलिटी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का जो है 8.46 है, दिस मेजर वॉलेटिलिटी हाउ मच द फंड रिटर्न जंप अप एंड डाउन, कितना जो है अप एंड डाउन करता है, और लोअर नंबर इज कॉमन, और हाई नंबर इज अ वाइल्ड राइड, ठीक है। 8.46 इट इज शोइंग लोअर वॉलेटिलिटी देन मैनी प्योर इक्विटी फंड में होता है, मतलब थोड़ा लोअर वॉलेटिलिटी है। बीटा 0.56 का मतलब क्या हुआ दोस्तों,
व्हाट टू से, दिस टेल्स अस हाउ सेंसिटिव द फंड इज टू मार्केट मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है, मान लो मार्केट 1% बढ़ी तो फंड भी 1% बढ़ेगा। बट ये क्या कर रहा है, अगर मार्केट जो है वो 1% बढ़ रही है, ये जो फंड है वो 0.56 बढ़ रहा है। दिस इज सरप्राइजिंगली लो फॉर एन इक्विटी फंड एंड इट शो स्टेबिलिटी लाइकली ड्यू टू इंटरनेशनल स्टॉक एंड कैश होल्डिंग। अच्छी बात भी है, मतलब अगर गिर रही है मार्केट एकदम तो ये इतना ही गिरेगा। सोचिए उल्टा भी है तो है ना, अगर मार्केट 1% जो है गिरी तो ये 0.56% गिरेगा, तो जो कि मतलब ठीक भी है। और इसमें अल्फा के बारे में बताते हैं, 7.99। आपको पता ही होना चाहिए कि पॉजिटिव अल्फा है तो इट्स अ गुड थिंग। दिस इज द स्टार ऑफ द शो, अल्फा मेजर द एक्स्ट्रा रिटर्न। ठीक है, द फंड मैनेजर जनरेटेड ओवर द अबो what the market risk beta I deserve a positive alpha is good, and alpha 7.99 is exceptional. Take it, show the fund's strategy has added significant value. Sharp ratio क्या है, 1.65 है। This is the reward to risk ratio. It answer how much return I am getting for each unit of risk I am taking. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A higher sharp ratio is better, है ना, जितना ज़्यादा अच्छा वही होगा। एट 1.65 दिस फंड इज डिलीवरिंग एक्सीलेंट रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ रिस्क इज टेकिंग। सो आई होप सो समझ में आया होगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ थी हमने आज कवर अप की है। और ठीक है, एक हम जो है कैलकुलेटर पे भी जाते हैं, तो ये वेबसाइट है हमारी www.vibuzone.com। ठीक है, इनमें यहाँ कैलकुलेटर में आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स है, आप अपनी तरह से देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे एग्जिट लोड के बारे में। मान लेते हैं कि मैंने पराग पारी के किसी भी और में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने मान लेते हैं कि क्या चल रहा है, नेवी का प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे चल रहा है नेवी का जो प्राइस है लगभग 86.3 चल रहा है। लेट्स से ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं ना, 86 पे जो है मान लो मैंने ले लिया है ये, और मैंने इसको बेच दिया है जी 90 पे। ठीक है, ऐसा मान लें रिडेम्पशन के टाइम पे, तो कितना हुआ ये 86,000। नो 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 नो, अरे यार 100 पे, ऐसे मैं एकदम ऐसे लगाती हूँ, 100 पे हमने लिया, मान लो 100 ने भी चल रही है लेट्स, और 105 पे मैं बेच रही हूँ ऐसा। एग्जिट लोड ये कह रहा हमें 1% कटेगा, लेकिन ये कह रहा है 1 साल के बाद कटेगा, बट ये तो 2 साल 2% कह रहा है ना दोस्तों। तो 2% पे आप बताओ कितना लगेगा। 1 लाख इन्वेस्टेड है, यूनिट परचेज इतनी है, मान लो 100 के हिसाब से 100 इंटू दिस, तो 1 लाख को जब आप करोगे तो 1,000 यूनिट आएगी। तो रिडिम्शन जो वैल्यू है 1,05,000 रुपये निकाल रहे हैं हम। एग्जिट लोड क्यों लग रहा है 2,100, बताओ ज़रा मुझे क्यों लग रहा है भाई, उसकी वजह आपको पता ही है। तो आपको पास अमाउंट रिसीव कितना होगा, ये इतना होगा, यानी कि आपको इतना प्रॉफिट होगा। होप सो समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जिट लोड, व्हाट इज एग्जिट लोड। ठीक है भाई, व्हाट इज एग्जिट लोड कैलकुलेटर, दिस हाउ दिस। ठीक है, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, अभी हमने नई ही शुरू की है, इसमें काफ़ी चीज़ें अभी होना ज़रूरी है। होप सो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।